ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 1 दिसंबर की मुरली से दिल में चपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने बच्चे अपनी दृष्टि वृत्ति को पवित्र रखो, तुम्हारी पवित्र दृष्टि होनी चाहिए, भाई भाई की दृष्टि होनी चाहिए, आत्मिक दृष्टि होनी चाहिए। तुम्हें कभी भी किसी को कुदृष्टि से नहीं देखना बच्चे, क्योंकि एक बाप की संतान है ना, आत्मा रूप में हम सब भाई भाई है ना। पवित्र बनेंगे तब तुम पवित्र दुनिया में जा सकेंगे। बाबा आया है तुम्हें पवित्र बनाना। आज बाबा ने कहा बच्चे किसी को भी मनसा वाचा कर्मणा दुख नहीं देना। तुम बच्चों को बहुत मीठा बनना है। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, बाबा तो आया है तुम बच्चों को क्या बनाने, पढ़ाने के लिए आया। इतना दूर से कलप कलप पढ़ाने के लिए आता है, तो तुम बच्चों को कितना ना गदगद खुशी में गदगद होना चाहिए। भगवान पढ़ा रहे हैं सन्मुख बैठ के, कोई छोटी बात है क्या? तो तुम्हें कितना खुशी में गदगद होना चाहिए। कल बाप दादा मिलन था ना, ताजा ताजा रात को मक्खन वो भेजा, तो कितना खुशी में गदगद होती हैं। उस वक्त कितनी खुशी होती है। लाखों आत्माएं बाबा से सुन रही होती हैं, डायरेक्ट जैसे भगवान सुना रहे हैं। नशा चढ़ जाता है। ऐसी डेली नशा मुरली सुनते चढ़ना चाहिए कि भगवान रोज बैठ के पढ़ाता है। कोई छोटी बात है क्या? तो फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, क्या गीत था ना, दूर देश का रहने वाला आया देश पराया। ये पराया देश है, वो भी दूर देश का रहने वाला है, हम भी दूर देश के रहने वाले हैं। और इस पराये देश में मेहमान बन के बैठे हैं, शरीर में भी मेहमान बन के बैठे हैं। कुछ टाइम के लिए सब छूट जाना। आज बाबा ने कहा तुम बच्चों का घर है स्वीट साइलेंस होम। फिर बाबा ने कहा तुम्हारा घर है निर्वाण धाम। फिर बाबा ने कहा तुम्हारा घर है साइलेंस होम। तुम बच्चों को वापस उस स्वीट साइलेंस होम में, घर में वापस बाबा ले जा रहे हैं। तुम्हें खुशी होती है अब हम वापस घर जा रहे हैं। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, गौमुख का गायन है ना, गौमुख, ये ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश करके बाबा ईश्वरीय ज्ञान सुनाते हैं। इसे बड़ी मम्मा भी कहते हैं बाबा ने कहा। फिर बाबा ने कहा आदि से लेके जन्म लेते 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 तुम अब अंत में आ पहुंच गए हो। सारा चक्र तुम्हारी बुद्धि में, तुम्हारी बुद्धि में अविनाशी चक्र घूमता रहना चाहिए। कलप कलप बाप आके हमको स्वर्गवासी बनाते हैं। कितनी खुशी की बात है। कलप कलप बाबा आके हमें स्वर्गवासी बनाए। तो बाबा ने कहा इस सृष्टि चक्र, इसका आदि मध्य अंत बुद्धि में रहना चाहिए। देखो बच्चे, विराट रूप का भी चित्र दिखाते हैं ना। क्या हम सो देवता, फिर हम सो क्षत्रिय, फिर हम सो वैश्य, फिर हम सो शूद्र, फिर हम सो ब्राह्मण, फिर देवता। तो ये विराट रूप का चित्र भी बुद्धि में होना चाहिए। फिर बाबा ने कहा सर्विस करो, नब्ज देख के करो, पात्र को दो। मेरे भगत तुमको मंदिरों में मिलेंगे, मेरे भक्तों को मंदिरों में जाके ज्ञान सुनाओ, तो भक्ति का फल बहुत अच्छा मिलेगा। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे तुम बच्चों को प्रदर्शनी में, म्यूजियम में अच्छी तरह से समझाना है, सर्विस करनी है। सर्विस करने से ही भाग्य बनेगा। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे ये पढ़ाई कितनी ऊंची पढ़ाई है। तुम्हें पढ़ाई अच्छी तरह से पढ़नी है। इस पढ़ाई के द्वारा ही तुम उच्च पद पाते हो। इसलिए कदम कदम तुम बच्चों को बाप की श्रीमत पर चलना है। जो बाबा तुम बच्चों को श्रीमत देते हैं उस पे चलना है। राज बाबा ने सम्मान के टाइटल भी हम बच्चों को दिए। क्या सम्मान के टाइटल दिए? बाबा ने कहा तुम हो सुदर्शन चक्रधारी,
सुदर्शन चक्रधारी तब कहेंगे जब बुद्धि में चक्र घूमता रहे। अनादि में दिव्य सितारा, अनादि में मास्टर सर्वशक्तिवान, परम धाम निवासी, आदि में वैकुंठवासी, दिव्य दर्शनीय मूर्त, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मध्य में भक्तों का सहारा, लाखों आत्माएं, करोड़ों भक्त आत्माएं मेरे पूज्य स्वरूप की आराधना कर रही हैं। इष्ट देव संगम पर बाबा ने कहा अधिकारी मूर्त, विश्व के मालिक का भी मालिक, बाबा का दुलारा, और अंत में फरिश्ता न्यारा, फरिश्ता मूर्त। ये चक्र बाबा कहते बुद्धि में घूमता रहना चाहिए तुम्हारे। फिर बाबा ने कहा, बाबा कहते पोता मेल लिखो, तुम्हारी बहुत उन्नति होगी। कुछ दिन पोता मेल लिख के फिर छोड़ देते हैं। चार्ट सदा लिखते रहना चाहिए, पोता मेल सदा लिखते रहना चाहिए, तब तुम्हारी काफी उन्नति होगी। फिर आज बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, तुम हो आस्तिक। पहले कहा सुदर्शन चक्रधारी, फिर कहा आस्तिक, फिर कहा त्रिकालदर्शी। हर कर्म करने से पहले त्रिकालदर्शी बन के, अर्थात इसका आदि मध्य अंत क्या होगा वह सोच के फिर कर्म करना चाहिए। फिर आज बाबा ने कहा, तुम बच्चे जितना बाप को याद करेंगे उतना पावन बनते जाएंगे। बच्चे कहते हैं बाबा याद भूल जाती, कृपा करो। अरे बच्चे, कृपा करूं तो सब पे करनी पड़े, और सब पे करूं तो फिर तो सब राजा लक्ष्मी नारायण बन जाए, विश्व महाराजा, विश्व महाराज, फिर राजधानी कैसे बनेगी। ये तो बच्चे तुम सब हिम्मत करते हो, बाबा मदद करता है, कृपा नहीं करेगा। कृपा तो आपे ही तुमको अपने ऊपर करनी है। बाबा की सबसे बड़ी कृपा ज्ञान और योग सिखलाना और सेवाओं में मदद करना, भाग्य बनाने की बात जहाँ आती है। इसलिए बाबा ने कहा बच्चों को घड़ी घड़ी बाप को याद करना है, गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहना है और बाप को याद करना है। ये तुम्हारी है नंबर 1 सब्जेक्ट। फिर बाबा ने कहा ये है अविनाशी राजस्व मेघ, अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। इतना बड़ा यज्ञ, इस यज्ञ से गायन है, विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई तो इसमें सारी दुनिया को, बंबार को उससे आग लगी। अब ये विनाश ज्वाला इसी से प्रज्वलित होगी, तो सारी दुनिया का परिवर्तन का टाइम आ चुका है। बाबा ने कहा लक्ष्मी नारायण का चित्र सामने रहना चाहिए, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है। तुम अब मनुष्य से देवता बन रहे हो, कितने उच्च पुरुषार्थ के द्वारा। आज बाबा ने वरदान में कहा सर्व की विशेषताओं, ईश्वरीय रॉयल्टी के द्वारा सर्व की विशेषताओं को देखने वाले क्या बनेंगे। बाबा ने कहा देखने वाले और वर्णन कर रहे, हर एक की विशेषता को वर्णन करने वाले पुण्य आत्मा भाव। दिल से किसी की विशेषता वर्णन करना, पुण्य आत्मा बनना, तो पुण्य आत्मा भाव। ऐसी पुण्य आत्मा बने जरा भी पाप का अंश निकट ना हो, सदा पुण्य आत्मा भाव। तो बाबा ने कहा ऐसी ईश्वरीय विशेषताओं को धारण करना। फिर बाबा ने कहा वरदान, स्लोगन में वरदान की शक्ति क्या करेगी, परिस्थिति रूपी आग को भी पानी बना देगी। परिस्थितियां, अनेक प्रकार की परिस्थितियां, शारीरिक परिस्थितियां, दूसरी परिस्थितियां, सब परिस्थितियां आती जाती, लेकिन वरदान जो बाबा से रोज मिलता है उसको धारण करें, अच्छी तरह से रिवाइज करें तो वो परिस्थिति को भी आग बना देगी। आज का व्यक्ति इशारा था अब संपन्न बनने की, और बाबा ने कहा कर्मातीत बनने की धुन लगाओ, बस अब धुन लग जानी चाहिए। अब तो संपन्न बनना है, कर्मातीत बनना। हमारी दादी प्रकाशमणि को धुन चढ़ गई थी, कर्मातीत बनना है, संपन्न बनना है, कर्मातीत बनना, अंदर धुन लग जाए दिन रात। मुझे तो अब संपूर्ण बनना, अपनी एक एक कमी को निकाल देना है, मुझे शुद्ध पवित्र उच्च महान आत्मा बनना है। ये था व्यक्ति इशारा जिसको हम बुद्धि में रखेंगे, पुरुषार्थ करते 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 फिर हम संपन्न बन जाएंगे। जैसा लक्ष्य वैसा लक्षण। अच्छा, ओम शांति। ये थी